अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज़ अबाउट कैरियर्स इन बायोलॉजी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक फॉर द स्टूडेंट हु चूज बायोलॉजी just because they want to become a doctor and they want to become bio-related fields professionalist. So I hope कि आपका आज का जो लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे जाकर आपकी जो है वो सिलेक्शन करने के लिए कि आपने किस फील्ड को चूज़ करना है और किस तरह से आपने जो है वो आवाम की हेल्प करनी है और उनकी खिदमत करनी है। सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स इन बायोलॉजी में बायोलॉजी की फील्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को ही हम लेकर स्टडी कर सकते हैं और आगे हमारा फ्यूचर सिर्फ एक चीज़ को ही लेकर है। बायो के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप किसी भी फील्ड को चूज़ करके अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा है, जो कि मेजर है और जो कि हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन एंड सर्जरी बेसिकली द प्रोफेशन, मेडिसिन जो होता है ना, मेडिसिन का प्रोफेशन वो डील करता है डायग्नोस से और ट्रीटमेंट से डिजीजेस की। ठीक है, तो उन ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ सर्जरी, जैसे कि अगर हम सर्जरी में बात करें तो जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। ये बात कर रही हूँ सर्जरी से। ठीक है, कोई भी यानी कि ट्रीटमेंट और डायग्नोस डिजीज का मेडिसिन डील करता है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक मेडिसिन है और एक सर्जरी है। ठीक है, तो मेडिसिन में हम डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज डिजीज की, और जो सर्जरी होती है हमारे पास, उस सर्जरी में हम बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करके रिप्लेस करते हैं या उसको रिमूव करते हैं। तो इस प्रोफेशन के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं एफएससी बायोलॉजी करने के बाद, जब स्टूडेंट्स आगे 5 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस डिग्री जो है वो हासिल करते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को जो है एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना ज़रूरी होता है, जो कि 5 ईयर्स प्रोग्राम होता है। इसके अलावा एक और फील्ड भी है बायोलॉजी की, डेट इज़ डेंटिस्ट्री। वो तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे डेंटिस्ट से। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल जो हमारे पास है वो स्पेशलाइजेशन की होती है डॉक्टर्स ने, यानी कि स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास डेंटिस्ट स्पेशल इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट जो होते हैं वो ओरल हेल्थ में हमारे यानी कि जो माउथ यानी कि जो हमारे टीथ से ओरल यानी कि रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट होती है उससे रिलेटेड जो है वो डेंटिस्ट उसको डील कर रहे होते हैं। वो उसका डायग्नोस भी करते हैं, उसको ट्रीट भी करते हैं डेंटल को, और उससे रिलेटेड कुछ सर्जरीज हैं तो उसको भी परफॉर्म करते हैं। तो अगर स्टूडेंट ने इस प्रोफेशन को चूज़ करना है तो उन्हें 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल करनी पड़ती है, BDSC से बोलते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आज का टॉपिक, बिकॉज आपकी ये काउंसलिंग है एक तरह की, कि आप आपकी कैरियर काउंसलिंग है कि अगर आप बायो पढ़े हैं और आपका पैशन है, आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आप बायो रिलेटेड फील्ड को चूज़ करें, तो उसके लिए आपको जो है वो उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और आपको चूज़ करने में आसानी रहेगी और आपको आगे जाकर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो आपसे जो है वो बल्कि आप मैट्रिक लेवल पे आपसे पूछते हैं आपने क्या बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर? एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर आपने बनना है? ठीक है, तो वो जो हमारे पास उस चीज़ को आपका प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के बाद आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपने किस फील्ड को चूज़ करना है आगे जाकर, और आपने जो है वो लोगों को किस तरह प्रॉपरली बताना है कि मैं कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी, अब ये जो आपने जो है वो पढ़ी है, हमने इसकी ब्रांचेस में देखी थी। तो फार्माकोलॉजिस्ट बेसिकली होते हैं वो ड्रग्स के अफेक्ट को ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्टडी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड and very informative and very important for the human health. ह्यूमन का ह्यूमन की जो बॉडी है उन पे ड्रग्स का क्या अफेक्ट और किस तरह से न्यू मेडिसिन को डेवलप करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के लिए,
यानी कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन रिकमेंड करती हैं, ये देखते हैं कि क्या डायग्नोसिस, क्या ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उस मेडिसिन का बॉडी के अंदर जाके क्या रिएक्शन होना है, कौन सी मेडिसिन इसको यानी कि बॉडी को या बॉडी के इस डायग्नोस को सूट करेगी या नहीं करेगी है वो, तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास फार्माकोलॉजी में आता है। जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो फार्माकोलॉजिस्ट ड्रग्स के इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे सामने जो है वो लेके आते हैं। तो इस करियर के लिए बैचलर ऑफ स्टडीज यानी कि BS डिग्री इन फार्मेसी करनी पड़ती है, ठीक है। और या तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डी फार्म भी कहते हैं, ऐसी डिग्री इज रिक्वायर्ड, जो कि फार्मासिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, देखा होगा उनकी जो है हमारे पास जितने भी मेडिकल स्टोर्स वगैरह या बड़ी बड़ी जो हमारे पास हैं स्टोर मेडिकल हमारे पास होते हैं, तो वो बेसिकली ऐसे नहीं खोल के बैठे होते हैं, प्रॉपरली उन्होंने डिग्री ली होती है इसमें, क्योंकि ढेर मेडिसन, इतनी ज़्यादा मेडिसन्स रखना, फिर डायग्नोस के मुताबिक उसको देना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो ये वही पर्सन कर सकता है जिसको इसकी हाव हो, ठीक है। सो ये हमारे पास था फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इसमें बॉडी की यानी कि जो फिजिक होती है, जो फिजिकल फंक्शन होता है बेसिकली बॉडी का, और उस जो फिजिकल मूवमेंट होती है बॉडी की हमारे पास, इट इज थेरेपी है बेसिकली। ये वो थेरेपी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए। जो हमारी बॉडी का फिजिकल फंक्शन होता है, अगर वो इम्पेयर्ड हो गया किसी भी डिजीज की वजह, किसी भी इंजरी की वजह से, तो उसको बेसिकली जो है वो दोबारा नॉर्मल पोजिशन में लाने के लिए, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मोडालिटीज जो होती हैं, जैसे कि मसाज जिसे कहते हैं, टू इम्प्रूव द पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि अगर जो है वो कोई इंजरी हुई है या कोई डिजीज है तो किस तरह से बॉडी को मूव करना है, कितना मूव करना है, कैसे मूवमेंट करनी है, मसाज करनी है नहीं करनी है, तो ये सारा कुछ जो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकता है। तो बिकम अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो इसमें भी 4 ईयर BS डिग्री जो है वो फिजिकल थेरेपी में करना ज़रूरी होता है, जो है वो अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास जो है वो इससे रिलेटेड 12 हैं, ठीक है। हम आज 5 6 डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आपको थोड़ा सोचने का भी तो टाइम मिले ना, तब हमने जो डिस्कस किया है उसको आप थोड़ा सा सोचे कि हाँ ये वाली फील्ड है, इसमें ये नॉलेज मिलेगा, आगे जाके आप ये वाले डॉक्टर कहलाएंगे, ये बनेंगे। तो वो जो बेसिकली होते हैं ना, वो आपके माइंड को थोड़ा सा सोचने का, और जिसे कहते हैं ना, आपकी काउंसलिंग जब कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट पे एकदम बर्डन नहीं डालना चाहिए, ढेर सारी ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए, उनको हर एक फील्ड का जो है वो नॉलेज देना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए उनका माइंड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो है हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत से लोग इसके पीछे क्रेजी होते हैं, ठीक है। तो फिशरीज और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होता है, ये भी बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करता है, लेकिन इसके लिए BS और जो या तो BS की डिग्री जोलॉजी में होनी चाहिए, या फिशरीज में, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, एक्वाकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि हम फिशरीज की बात करें ना बेसिकली। और या तो MS यानी कि BS के बाद MS करके आपकी जो डिग्री होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसके बाद, ठीक है। तो जोलॉजी में बेसिकली आप एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ है ना, तो हम आम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। फिशरीज में हम फिशरीज को स्टडी करते हैं, और एक्वाकल्चर यानी कि हम जितने भी जो वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं, और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट हमारे जो लाइफ के अंदर, और जो हमारी फूड को जिसे कहते हैं कि फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चरिस्ट जो है, उन्होंने फार्मिंग की प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया, प्लांट्स की, क्रॉप की प्रोडक्शन को जो है वो रिसर्च करके उसके ऊपर उसकी टेक्निक्स, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स को डेवलप करके
उन्होंने बहुत ज़्यादा फार्मिंग को जो है वो इम्प्रूव किया है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देन you must have yeah, you must required the degree of BS in agriculture. 4 year, basically it is a 4 year program. ऑल राइट, सो अभी आप सोचें इन फील्ड्स के बारे में। और अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में या तो आपको समझ नहीं आई है या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है कि किससे रिलेटेड है, कहाँ जा रहा है, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है आप लोगों की। तो हम नेक्स्ट जो है वो मज़े मज़े की और इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं बायो से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से नहीं सुना है तो फिर ध्यान से सुने, 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा चाहें दफ़ा सुने और सोचें कि आगे आपको कौन सी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। और या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है या इंटरेस्ट फील कर रहे हैं लेक्चर सुनने के बाद। ऑलराइट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद और इंटरेस्टिंग फील्ड के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।